क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएगा। एशिया कप के ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में होंगे। जका अशरफ और जय शाह की 60 मिनट की तवील खुशगवार मुलाकात हुई है। पाक भारत टाकरे को दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। पाक भारत बायलैटरल सीरीज की राह हमवार हो गई है। जय शाह ने जका अशरफ को वर्ल्ड कप इंडिया में देखने की दावत दे दी है। जका अशरफ ने जय शाह को एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी है। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में एक दूसरे की दावत को कबूल कर लिया है। जय शाह ने जका अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी है। वर्ल्ड कप के मुतालिक पाकिस्तान के तमाम तर जो तहफ्फुज़ात है उनको दूर किया जाएगा। पाकिस्तान और जय शाह के जो पीसीबी के जो चेयरमैन और जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी उनके दरमियान 60 मिनट की तवील मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात में क्या क्या चीजें सामने आई हैं, क्या खुशगवार मुलाकात हुई है, क्या चीजें फाइनलाइज हुई हैं, इन सारी चीजों पर बात करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। सो फाइनली जी क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है जो एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार था। आईसीसी परेशान था, पीसीबी परेशान था, बीसीसीआई परेशान था, बाकी सारी क्रिकेटिंग नेशंस परेशान थे क्योंकि अगर इंडिया में पाकिस्तान ना जाता तो इंडिया का जो वर्ल्ड कप था जो इंडिया में होना था, जिसको इंडिया पूरी दुनिया में अब तक का आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनाना चाहता है, कामयाब टूर्नामेंट बनाना चाहता है, तो उनकी सारी तैयारियों को जो है वो बहुत बड़ा धचका लगता, आईसीसी को बहुत धचका लगता, पीसीबी को जो है वो बहुत से जो है वो नुकसान उठाना पड़ते। और अगर पाकिस्तान ना जाता तो यकीनन जो दूसरे क्रिकेटिंग नेशंस है उनको भी जो है वो माली तौर पर बहुत नुकसान होता। तो इसलिए पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया जाना और वहां पर जाकर खेलना जो है वो सभी के लिए खुशाइन बात है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, भारत के लिए खुशाइन बात है, आईसीसी के लिए खुशाइन बात है और तमाम जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तमाम के लिए जो है वो खुशाइन बात है। और जो फाइनली जो डेडलॉक था वो दो बड़े रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दरमियान जो है वो मुलाकात की वजह से खत्म हो गया है और अब चीजें ऐसे लग रही हैं कि जैसे जो है वो अब बर्फ पिघलने लग गई है और चीजें जो है वो सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। और एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर जो सारे तहफ्फुज़ात थे वो दूर हो गए हैं क्योंकि जका अशरफ और जय शाह के दरमियान 60 मिनट की तवील जो है वो मुलाकात हुई और जराए बता रहे हैं कि बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। सबसे पहले तो जो जय शाह है उनने जका अशरफ को पीसीबी के चेयरमैनशिप का ओहदा संभालने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दी, जिसका वो जाहिर से बात है जका अशरफ ने उनका शुक्रिया अदा किया होगा, उनके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया होगा। उसके बाद जो है वो इस चीज पर बात की गई जका अशरफ की तरफ से कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है उसको एशिया से ज्यादा अहमियत हामिल है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज है उनको भी होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वर्ल्ड कप या आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अलावा भी जो है वो मैचेस होने चाहिए। इस चीज पर जो है वो जो जय शाह है उनने ये कोई कंफर्मेबिलिटी तो नहीं दी, कोई ये तो नहीं कहा कि ठीक है हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, लेकिन उनने जो है वो पॉजिटिव साइंस शो किए हैं, पॉजिटिव जो है वो जेस्चर शो किए हैं, जिससे उम्मीद जाहिर हो रही है कि जो है वो मे भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज की राह जो है वो दोबारा हमवार हो जाए। उसके बाद जो है वो जका अशरफ ने जो है वो जो जय शाह है उनसे जो है वो एशिया कप के मुतालिक बात की है कि हाइब्रिड प्लान को हम ठीक है नहीं छेड़ते। वो हम जो हमारे जो पिछले पीसीबी के चेयरमैन थे नजम सेठी, हम उनके फैसलों को किए हुए फैसलों और आईसीसी के फैसलों को जो है वो काफी रिस्पेक्ट देते हैं और उनको ओन भी करते हैं। और इसका चूंकि शेड्यूल भी जारी हो चुका है तो हम वो तो नहीं कहते कि आप सारे का सारा एशिया का पाकिस्तान करवा ले। हाँ, हम ये जरूर चाहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ ज्यादा मैचेस जो हैं वो दिए जाएं तो एशिया कप जो है उसके ज्यादा मैचेस पाकिस्तान में हो या 4 से ज्यादा जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हो। तो ये चीज जो है वो जय शाह ने जो है इस पर पॉजिटिव साइन शो किए हैं, इस चीज पर जो है वो पॉजिटिव जेस्चर शो किए हैं और हामी भरी है कि जो है हामी भरी इन द सेंस के बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है। खुशगवार मुलाकात इसी वजह से होती है कि जब दोनों पार्टी जो है वो कुछ लो और कुछ दो जो है उस चीज पर खुश हो जाते हैं। तो पाकिस्तान को एशिया कप के मजीद मैचेस मिलने वाले हैं। इस चीज पर जो है वो जका अशरफ ने जय शाह को कायल कर लिया है और जो है वो उसके बाद पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान की टीम की पार्टिसिपेशन को लेकर जब जय शाह ने जका अशरफ से रिक्वेस्ट की तो जका अशरफ ने कहा कि हमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान की टीम को हमारी टीम हमेशा जब भी इंडिया जाती है तो वहां पे पाकिस्तान की टीम को बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है, बड़ा उनको जो है वो सिक्योरिटी मिलती है, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, लोग उनसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, लोगों की तरफ से हमें बेपनाह मोहब्बत मिलती है। शाहिद खान अफरीदी का भी कहना था कि हमें जो है वो पाकिस्तान में इंडिया में जाकर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा दूसरा होम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है
जब मैं यहाँ पे 2016 में आई थिंक उनने कहा था वर्ल्ड कप में उस चीज को काफी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी आके आपने ये कैसे कह दिया कि हमें पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में प्यार मिलता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया के खिलाड़ी भी हैं, उनको भी इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में प्यार मिलता है जब वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं। तो ये चीजें जो है वो खिलाड़ियों को, दोनों नेशन जो है वो एक दूसरे टीम के खिलाड़ियों को जो है वो अपने मुल्क में, अपने ग्राउंड में अपनी टीम्स के खिलाफ खेलता हुआ देखना चाहते हैं और उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं और उनको जो है बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। तो इस चीज को जो है वो ज़का अशरफ का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 11 रुकनी जो है वो हाई लेवल की कमेटी बनाई है, तो वो अपनी सिफारिशा जो है जिसको जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वो लीड कर रहे हैं और वो जो है वो जाहिर सी बात है ज़का अशरफ की उसमें सिफारिशात भी शामिल होंगी। तो उनका कहना था कि 11 रुकनी जो टीम है वो अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी और वज़ीर आज़म उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो उस पर फैसला करेगी वो हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। और यही चीज शो की गई है क्योंकि जब जो है वो ज़का अशरफ को इंडिया में वर्ल्ड कप आकर देखने की दावत दी गई है और ज़का अशरफ ने वो कबूल कर लिया है, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हर सूरत लाजमी 110% जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलने जाएगी और इंडिया में जो है वो पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में लाजमी पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान को खुदा न खासा पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में नहीं होती, ठीक है, तो फिर ज़का अशरफ ने क्या उधर जग मारने जानी है, ज़का अशरफ ने क्या उधर क्या लोगों के मुंह देखने जाने हैं, ज़का अशरफ ने क्या उधर दूसरी टीम्स के मैचेस देखने जाने हैं। और जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजेगा तो ज़का अशरफ जो है वो इंडिया में जाकर क्या करेंगे। तो ज़का अशरफ ने वहां पर जाने की हामी भरी है। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और पाकिस्तान की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी जो है वो क्रिकेट को बंद करने की कोशिश नहीं की गई। पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा हर मुमकिन कोशिश की गई है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले। हमेशा इंडिया की तरफ से सियासत आ जाती है, लेकिन इस बार जो है वो जय शाह की तरफ से भी बड़े पॉजिटिव साइंस और बड़े जो है वो जेस्चर शो किए गए हैं। तो ज़का अशरफ की इस जय शाह की इस रिक्वेस्ट पर ज़का अशरफ ने उनको कहा कि गवर्नमेंट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हम जो है वो अमल करेंगे। और जाहिर सी बात है जब ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में जाने की हामी भरी, उनकी जय शाह की दावत कबूल की है, तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, क्योंकि वो पीसीबी के चेयरमैन है, उनकी सिफारिशात भी शामिल होनी है और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनने भी जो है वो इस चीज़ का इरादा किया था कि स्पोर्ट्स में जो है वो सियासत को नहीं लाना चाहिए। PMLN की जो गवर्नमेंट है वो भी हमेशा जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है। और जो पाकिस्तान की वजीर इतलात है मरियम औरंगजेब, उनने भी बयान दिया था कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कि एशिया कप अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आता तो फिर हम जो है वो इंडिया में क्यों खेलने जाएं। तो उनको भी शट कॉल दी मरियम औरंगजेब ने और उन्होंने भी कहा कि हमने जो है वो सारे इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखना है, सिक्योरिटी के मामले को भी देखना है, लीगल मामला को भी देखना है। तो उनका साफ साफ मतलब था, क्योंकि सफारती जुबान उसने इस्तेमाल करनी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी टीम इंडिया में जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन उनने उनकी बातों से यही चीजें लग रही थी जिससे उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की कि पूरी दुनिया के साथ हमने मामला को भी देखना। तो अगर पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, इंडिया नहीं जाता तो पाकिस्तान के हालात जो है वो इंडिया के साथ खराब ही होंगे। तो इन चीजों को लेकर मरियम औरंगजेब ने एक तो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को शट अप कॉल दी और दूसरा उन्होंने ये बड़ा दावा किया और उनके अल्फाज में ढका छुपा ये जवाब था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया का दौरा करेगी और वर्ल्ड कप खेलने जो है वो जाएगी। और दूसरा ये तो चीज क्लियर होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जाके इंडिया में खेलेगी। और दूसरा जो पाकिस्तान के तमाम तहफ्फुज़ात हैं, वेन्यूज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और किसी वीजा के इश्यूज पर किसी भी किस्म का कोई भी रिजर्वेशन है, तो वो जय शाह की तरफ से बड़ा पॉजिटिवली रिस्पांस दिया गया ज़का अशरफ को कि हम पाकिस्तान के तमाम तर जो तहफ्फुज़ात हैं उनको जो है वो एड्रेस करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को सिक्योरिटी जो है वो प्रेसिडेंशियल लेवल की दी जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और अगर हमें लगा कि किसी वेन्यू पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो गैर महफूज है तो हम जो है वो वेन्यू चेंज करने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे और पाकिस्तान के तमाम तर जो तहफ्फुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और उन पर काम किया जाएगा और पाकिस्तान के तमाम तर तहफ्फुज़ात को जो है वो दूर किया जाएगा। और इसी बात, इसके अलावा फिर एशिया कप पर बात हुई तो एशिया कप पर भी ज़का अशरफ जो है उनने कहा कि ठीक है, पहले तो उनका यही कहना था कि मुझे हाइब्रिड प्लान मंजूर नहीं है, लेकिन मीटिंग में उन्होंने यही कहा और इससे पहले भी वो कह चुके थे जब वो पीसीबी के चेयरमैन बने थे कि हम जो नजम सेठी की तरफ से और ACC की तरफ से फैसले किए गए हैं और पिछले जो चेयरमैन की तरफ से जो फैसले किए गए हैं हम उनको ओन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इस पर जो है वो मजीद नेगोशिएशन करूंगा। तो ज़का अशरफ ने वो जयशाह से की हैं कि ठीक है जो है वो हाइब्रिड प्लान के तहत ही एशिया कप हो जाए, लेकिन जो है वो एशिया कप के ज्यादा मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। मे भी जो ग्रुप के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में 1-2 हो जाए, क्योंकि इंडिया उधर से जो भी टीम जो है वो टॉप 4 में जानी है दूसरे ग्रुप से। एक ग्रुप में तो पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया, और दूसरे ग्रुप में जो है वो श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। टॉप की 2 टीम्स हैं पाकिस्तान, उनके साथ पाकिस्तान में मैच खेल सकता है 1-1। और दूसरा फिर ये भी शर्त रखी जा सकती है, ये इस चीज पर भी बात की जा सकती है कि
अगर इंडिया जो है वो खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप सॉरी एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंचता और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचता, मतलब अगर फर्ज करें कि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर जो है वो पाकिस्तान फाइनल जो है वो पाकिस्तान में करवा लिया जाए, क्योंकि फिर इंडिया को मसला पाकिस्तान में आने को, बाकी तो किसी भी टीम को कोई मसला नहीं है। तो फिर जो है वो फाइनल पाकिस्तान में करवा लिया जाए और ये चीज काबिल कबूल भी है, ये चीज हो सकती है। गो कि इसमें लॉजिस्टिक मसाइल हैं तो थोड़े और भी मसाइल हैं, लेकिन उन सारी चीजों को अगर आपकी नीयत में इखलास, अगर आप काम करने की नीयत हो तो फिर जो है वो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है, हर चीज का जो है वो हल निकल आता है। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजों का हल निकलने जा रहा है और ज़का अशरफ की इस रिक्वेस्ट पर जो है वो जे शाह ने बड़ा पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस दिया है और लग यही रहा है कि एशिया कप के कुछ मैचेस जो है उनमें फाइनल भी शामिल हो सकता है, पाकिस्तान का सेमीफाइनल शामिल हो सकता है। तो इंडिया में पाकिस्तान का सेमीफाइनल नहीं होता और जो है वो पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ तो सेमीफाइनल नहीं होगा, तो सेमीफाइनल का पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में हो सकता है, फाइनल का हो सकता है। और ग्रुप के मैचेस जो हैं वो टॉप 4 के, उसके भी पाकिस्तान के कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जा सकते हैं और एशिया कप के ज्यादा मैचेस जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा होंगे। तो इन चीजों पर कोई खत्मी जो है वो फैसला तो नहीं आया, लेकिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान बड़ी पॉजिटिव मुलाकात हुई है, बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, बड़े पॉजिटिव जस्टिस शो किए गए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए गए दोनों की तरफ से और उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डेडलॉक है और जो क्रिकेट पर सियासत की जा रही है वो चीजें अब खत्म होने जा रही है, बर्फ पिघलने जा रही है और पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर होने वाले हैं और क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का सॉफ्ट इमेज जाएगा। और मैं इस चीज पर बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर आपस में जंग छोड़कर, अगर लड़ाई छोड़कर जो है वो आपस में तिजारत करते हैं, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत अमन के साथ रहते हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया को क्रिकेट में सिर्फ नहीं, पाकिस्तान और इंडिया को एज ए मुल्क भी जो है वो हम फॉर्मिडेबल फोर्स बना सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो है वो पूरी दुनिया नहीं कर पाएगी अगर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और लड़ाई को खत्म कर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नोट के साथ चलना चाहते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।